प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कृष्ण और अर्जुन की बात अक्सर आती है और लोग चाहते हैं कि हमें अर्जुन के सामने तो कृष्ण थे, तो उन्हें गीता का ज्ञान हो गया, तो उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, आध्यात्म का ज्ञान हो गया, वो ब्रह्म विद्या मिल गई उन्हें। हमारे सामने कृष्ण है ही नहीं, तो हम कैसे पाएं उसको। इसी पर ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कृष्ण तो तभी मिलेंगे जब तुम अर्जुन हो जाओ। अर्जुन के सामने इसलिए कृष्ण थे क्योंकि अर्जुन अर्जुन हो गए थे, और हम अभी अगर अर्जुन हो जाएं, जो अर्जुन की मांग थी, जैसा अर्जुन हो गए थे, तो कृष्ण आज भी है। तो कृष्ण तो तभी मिलेंगे जब तुम अर्जुन हो जाओ। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये भी एक बड़ा काम है लोगों में बांटने का। अगर हम कुछ शेयर ही करना चाहते, तमाम दुनिया की चीज़ें लोग शेयर करते हैं, हम क्यों ना कुछ अच्छा ही शेयर करें। और पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, लोगों के मन में प्रश्न आता है और कई जगह आपको सुनने मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि अर्जुन के सामने कृष्ण थे, अगर हमारे साथ कृष्ण होते तो हम भी अर्जुन होते, हम भी उस सत्य को जान लेते, हम भी उस आत्मज्ञान को पा लेते। अर्जुन सौभाग्यशाली थे, सौभाग्यशाली तो आप भी हैं। बात सामने अर्जुन के सामने कृष्ण थे इससे नहीं है बात। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी गावा। मनुष्य का शरीर मिलना ही भाग्यशाली है, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं। अगर मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। बस आपने सब कुछ, आपने, प्रकृति ने आपको दे दिया, अब आपके ऊपर। अर्जुन के साथ तो कृष्ण पहले से थे, लेकिन अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला कब? जब वो पात्र हो गया, इतने समय से। और अर्जुन, गीता में आता है कि अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करता कि मैं आपको हे यादव, हे सखे, पता नहीं क्या क्या कहता रहा, कृष्ण काले, ये सब कहता रहा, क्योंकि मैंने आपको जाना ही नहीं, मैंने आपको समझा ही नहीं। तो जब अर्जुन के भीतर सच्ची जिज्ञासा पैदा हुई, अनुराग ही अर्जुन है, ऐसा हमारे महापुरुष कहते हैं। सत्य को जानने की जब चाह पैदा हो गई, वास्तव में मोह जब टूटा अर्जुन का कि ये जो मेरे सभी प्रियजन खड़े हुए हैं, महाभारत का युद्ध था, मैं इनको नहीं मार सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें मारना है, अब मैं इनको मार नहीं सकता। अर्जुन ये कहता है, मारना तो चाहता हूं लेकिन ये मेरे प्रिय हैं। तब वो बात आती है। तो महाभारत का युद्ध नहीं है, ये वास्तव में भीतर का युद्ध है। अर्जुन किसी और चीज का नाम नहीं, श्रद्धा है, अनुराग है। किसके प्रति? सच्चे गुरु के प्रति। तो जब अर्जुन में अनुराग पैदा हुआ, जब उसमें सच्ची चाह पैदा हुई, तो कृष्ण अपने स्वरूप में उसे दर्शन देते हैं। तो कृष्ण गीता का उपदेश करते हैं। अर्जुन तो पहले भी था, गीता का उपदेश उन्होंने नहीं किया। और केवल अर्जुन को ही क्यों, इतने युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, और भी लोग थे, कौरव पक्ष भी था, पांडव पक्ष भी था। केवल अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया? सबको क्यों नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन में श्रद्धा थी, अर्जुन चाहता था। बस बात केवल इतनी सी, अगर तुम चाहो तो कृष्ण तो आज है, आज भी है। कृष्ण किसी व्यक्ति का, शरीर का नाम नहीं है। कृष्ण एक स्थिति है, कृष्ण एक हृदय का नाम है, कृष्ण गुरु का नाम है, गुरु तत्व का नाम है। जिसने उस सत्य को पाया, वे सभी कृष्ण हैं, और वे पाने वाले आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। तो अगर तुमने अर्जुन के गुण को हासिल कर लिया, तुमने वो समर्पण पैदा कर लिया सत्य के लिए, तुम अगर चाहते हो सत्य को पाना, तुम अगर चाहते हो आत्मा को पाना, तुम अगर अपने भीतर श्रद्धा पैदा करते हो सत्य की खोज की, तो कृष्ण तुम्हें अपने आप ही ढूंढ लेंगे। वर्तमान में भले ही रूप कुछ और हो, भले ही रंग कुछ और हो, भले ही जाति कुछ और हो,
लेकिन कृष्ण तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम उस परम ज्ञान से, उस सत्य से अनुभूत हो सकोगे, उसको जान सकोगे, उसको पा सकोगे जिसको सभी ने पाया। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अर्जुन होना पड़ेगा। कृष्ण की कोई कमी नहीं, कृष्ण तो आज भी हैं। कमी हमेशा अर्जुन की थी, अर्जुन लोगों की थी, अर्जुन जैसों की थी। कृष्ण तो अर्जुन के सामने भी थे, युधिष्ठिर के सामने, भीम के सामने, लेकिन अर्जुन तो केवल एक ही था। जिसको ज्ञान मिला वो केवल एक ही था और उसका नाम अर्जुन था। ये तो नाम है। आप अपने अंदर अगर सत्य के लिए, आपका चुनाव है, आप चाहते क्या हैं। अगर आप संसार में घूमना चाहते हैं, भटकना चाहते हैं, तो भटकते रहिए। कृष्ण कुछ नहीं कहेंगे। अर्जुन के साथ भी कृष्ण थे, पहले से थे। वो तो युद्ध के समय, और ये बाहर की युद्ध की बात नहीं, ये भीतर की। जब अर्जुन को लगा कि सत्य है क्या, क्या ये शरीर मर जाते हैं, तब गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। ये सब प्रतीकात्मक है। महाभारत में जो गीता कही गई है, ये जो युद्ध है, वास्तव में बाहर की बात नहीं, ये भीतर की बात की गई है। गुरु और शिष्य संवाद है गीता। जैसे उपनिषद गुरु और शिष्य संवाद है, वैसे ही गीता भी है संवाद। तो अर्जुन की ही कमी है। कृष्ण की कोई कमी न पहले थी, न आज है और न आगे रहेगी। तुम बस अर्जुन जैसी समर्पण पैदा करो सत्य के लिए, चाह पैदा करो सत्य के लिए, चुनाव करो सत्य का, चुनाव करो आत्मा को जानने का, चुनाव करो शरीर और मन से ऊपर उठने का। चुनाव तुम्हारा है। अगर ऐसा चुनाव होता है तो कृष्ण उपलब्ध होंगे, कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे। कृष्ण कहीं दूर नहीं, कृष्ण आज भी उपस्थित है। नाम बदल गया होगा, रूप बदल गया होगा, वस्त्र बदल गए होंगे, कपड़े बदल गए होंगे, लेकिन कृष्ण तो आज भी हैं। तुम बस अर्जुन जैसी योग्यता हासिल कर लो तो कृष्ण मिलेंगे, तो गीता का ज्ञान आज भी मिलेगा। बस बात इतनी सी है कि हम अर्जुन नहीं। अगर तुम अर्जुन हो जाओ तो कृष्ण तो आज भी मौजूद है। कृष्ण तो है ही, हमें अर्जुन होना है। ये बात आपको समझ में शायद आ रही हो, और शायद नहीं, पूरी तरीके से ये बात समझ में आनी चाहिए। तुम्हें चुनाव करना है सत्य का, तुम्हें चुनाव करना है मुक्ति को जानने का, मुक्ति को पाने का, मुक्ति का स्वाद चखने का। और ये तब होगा जब तुम शरीर और मन से ऊपर उठना जाओ। ये तब होगा जब तुम्हें ये दिख जाए, जैसे अर्जुन को दिख गया था कि ये संसार सच नहीं लगता केशव। ये संसार तो ऐसा लगता है जैसे नष्ट हो जाने वाला है। सब कुछ मरने के लिए, सब कोई मरने के लिए खड़ा है, और एक राज मुकुट के लिए सारे सुख वैभव त्याग कर एक मुकुट के लिए लड़ रहे हैं, एक गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। मैं नहीं ये चाहता। जब ऐसा भाव पैदा हो जाए कि संसार सत्य है ही नहीं, यहाँ तो सब बेकार है, यहाँ तो जो हाथ में लगना है वो भी बेकार है, मिट्टी है सब, तो पैदा होगा, तब पैदा होगा कृष्ण का ज्ञान। तो कृष्ण आपको अपने आप ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि योग्यता अर्जुन जैसी आ जाएगी तो कृष्ण आएंगे। चुनाव आपका है, कृष्ण की कोई कमी नहीं है। हम फिर मिलते हैं, तब तक